हेलो, आप लोग कैसे हो? राधे राधे जी, गुड मॉर्निंग। और आप लोग ठीक होगे। और मैं भी अब ठीक हूँ पहले से। मेरी एंजियोग्राफी आप लोगों को पता ही होगा, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मेरी हुई थी। तो अब तो मैं पहले से ठीक हूँ और अपनी डाइट पे मैं ध्यान देती हूँ। लगातार दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, 2 महीने की मुझको दवाइयाँ दी हैं। तो ये 2 महीने की दवाइयाँ हैं, इसमें एक ये दवा है, एक ये दवा है। सब बहुत हार्ड दवा है। मुझे साउथ मैक्स, ये सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ मैं ले रही हूँ। साउथ मैक्स दिल्ली से मेरा इलाज चला, वहीं मेरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई थी। तो अब तो मैं ठीक हूँ। दवाई डाइट पे भी मैंने ध्यान दिया है। पहले मैं 2 टाइम लेती थी खाना, जैसे 11 बजे ले लिया, फिर मैं 5 बजे खाती थी खाना। तो अब मैंने कम कम क्वांटिटी में 6 टाइम कर दिया है खाना, क्योंकि मुझे दवाइयाँ लेनी होती हैं। पहले से अब मेरा स्वास्थ्य बेटर है। पहले मैं साल भर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे कमज़ोरी हो जाती थी और मैं काम नहीं कर पाती थी। मेरी चलने में सांस फूलती थी। यहाँ चेस्ट पेन होने लगा था, बाद बाद में कान में इस तरफ, दोनों तरफ दर्द होने लगा था। बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, पर मैं कभी कुछ कान का इलाज करा रही, कभी चेस्ट पेन का, कभी कुछ। तो बाद में पता चला, जब चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मेरे ब्लॉकेज हैं। और फिर एंजियोग्राफी है, ये सब हो गया। अब मैं ठीक हूँ। पर एंजियोग्राफी बहुत बहुत वो होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। जिस वक़्त एंजियोग्राफी होती है उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो गई थी। तो क्या बताऊँ। अब ये सोचते हुए मैं सोचती हूँ कि हम सबको ही ध्यान रखना चाहिए कि फैटी चीज़ें ना खाएं और खाने पे ध्यान दें, पानी ज़्यादा पिएं। और ग्रीन टी बहुत अच्छी है। पहले मैं ग्रीन टी बिल्कुल नहीं पीती थी, अब मैं 2 टाइम ग्रीन टी पीती हूँ। और दलिया वगैरह, ये मूंग की दाल का दलिया लेती हूँ। दूध तो मैं बिल्कुल नहीं लेती अभी भी नहीं। स्किम्ड मिल्क, चाय के लिए स्किम्ड मिल्क ले रही हूँ। पहले मैंने गाय का दूध लगाया था, तो डॉक्टर ने वो अभी मना कर दिया है मुझको। और स्किम्ड मिल्क है। दही मुझे अभी नहीं पच रहा है, दही नहीं लेती हूँ। बाकी और चीज़ मैं ले रही हूँ हल्का थोड़ा, 2-3 पीस पनीर के ले लेती हूँ। एग वाइट खाने को मुझे बोला है कि एग वाइट आप ज़रूर लें, उसमें प्रोटीन होता है। आप दाल ज़रूर लें। पहले मैं दाल बिल्कुल नहीं खाती थी और अब मैं दाल लेती हूँ। 2 कटोरी दाल, एक सुबह सुबह भी ले लेती हूँ, दोपहर भी, हो सके तो शाम को भी लेती हूँ। वैसे मुझे दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उड़द की दाल बहुत पसंद है, पर मुझे उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल मुझे नहीं खानी है। राजमा मुझे नहीं खानी है। जो मुझे फ़िलहाल जो मुझे पसंद था, अभी मुझे वो नहीं खाना है। ऑयल है, ऑयल नहीं खाना है। ऑयल जैसे घी नहीं लेना है, मक्खन नहीं लेना है, ये सब चीज़ें नहीं लेनी है मुझको अभी। और खानी भी नहीं चाहिए, इससे फैट भी बढ़ता है। और या तो फिर काम इतना हो कि खा रहे हैं, ये भी नहीं लेना है। और ठीक है, अब मैं फ़िलहाल पहले से ठीक हूँ अब। लेकिन वीकनेस मुझे बहुत है, दवाइयों की कमज़ोरी है मुझको। 2 महीने का मुझे बेड रेस्ट बताया है, ऐसे ही कि 2 महीने बेड रेस्ट। परसों वैसे मुझे हल्की वॉक बताई है, वॉक मैं कर लेती हूँ। वॉक करनी भी चाहिए। पहले भी करती थी मैं वॉक। पहले मुझे वॉक करने में मेरा साँस बहुत फूल जाता था जब मैं तेज़ तेज़ चलती थी। योगा भी नहीं कर पाती थी मैं। जैसे योग में जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, तो मैं नहीं कर पाती थी। मुझे परेशानी हो जाती थी बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी। यहाँ पे सीने में दर्द हो जाता था, तो वो नहीं कर पाती। अभी परसों ही मैं अभी अपनी सोसाइटी के कैंपस में, मेरी मेरी आदत है, मैं 10 बजे सो जाती हूँ, सुबह 4:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है। तो मेरी 4:30 बजे नींद खुली, तो मैंने थायराइड की दवाई लेने के बाद मैं अपने कैंपस में घूमने लगी बाहर। तो घूमने लगी तो 2000 स्टेप कर लिए थे मैंने। अच्छा भी लग रहा था घूमना, लेकिन कमज़ोरी तो मुझे थी। इतनी कमज़ोरी थी कि मैं सीधे सीधे चल रही थी, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। कभी मैं इधर दाएं जा रही, कभी बाएं जा रही, तो मुझे कमज़ोरी से हो रहा था ये सब। फिर भी मैंने 2000 स्टेप किए, फिर मैं उसके बाद आ गई। पर मैं उस दिन पूरे दिन भर थकी थकी सी रही। बहुत मुझे अपने में वीकनेस लगी, हल्की मुझे बेचैनी और घबराहट भी हुई। तब से मैंने फिर अपनी वॉक कम कर दी है। अभी 2 महीने होने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा अपना वॉक, योगा
ये सब फिर स्टार्ट करूँगी। खाने पर ध्यान दूँगी। खाने पर यही ध्यान दूँगी कि सवेरे खाली पेट चाय नहीं लेनी है, पेस्ट वगैरह कर लिया, उसके बाद चाय ले लो, फिर हल्का नाश्ता कर लो, कुछ भी तुम्हें खाना, दलिया वगैरह। मूंग की दाल का दलिया लेती हूँ वैसे मैं गेहूँ का दलिया दूध का मुझे नहीं पचता है, शुरू से ही नहीं पचता। मेरा गॉल ब्लैडर भी निकला हुआ है, मुझे नहीं पचता वो शुरू से ही। दूध मैं नहीं लेती हूँ। पहले तो खैर दूध पहले कभी ले भी लेती थी तो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो दूध मैं लेती नहीं हूँ। उसके बाद नाश्ता लिया, फिर मैंने दवाई वाई खा ली, फिर बीच में फल खा लिया। आजकल हाँ, कीवी कीवी एक फल होता है, वो ज़रूर मैं ले रही हूँ सवेरे में, डेली उसको लेती हूँ सवेरे, या कभी शाम भी ले लेती हूँ, तो खाली पेट में लेती हूँ सवेरे। कीवी कीवी ले लेती हूँ, अनार में लेती हूँ, मौसमी का रस में लेती हूँ अभी। और फिलहाल मैंने अपनी डाइट पे अब ध्यान दिया है, और ऐसे ही मैं अपनी डाइट रखूँगी। योगा करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, वॉक करूँगी। डाइट हम लोग अगर सभी इसी चीज़ पे ऐसे ही ध्यान दें तो हम लोग ये ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी, और भी कोई समस्या नहीं होगी। डायबिटीज है, और भी कितनी कितनी बीमारियां हो जाती हैं हम लोगों के अनियमित दिनचर्या, खान पीन सही नहीं होने की वजह से ये सब बीमारियां होती हैं, और कुछ नहीं है। कुछ सब्जियों में भी खैर आजकल रासायनिक खाद मिल रही है, और तो इसे अच्छी तरह धो लें, गर्म पानी में धो लें। बस यही हम लोग कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। अपने को बचाना है, अपने स्वास्थ्य को देखो। अब मुझे ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो गई, मुझे भी कुछ ये पता नहीं था कि ऐसे होता है। अब मुझे ऐसा पता होता तो मैं शुरू से ही अपने डाइट पे ध्यान देती, या फिर ये फैटी चीज़ें नहीं खाती। फैटी चीज़ें मैं सोचती थी, अब अच्छा मैं खाना भी 2 टाइम खाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं पतली होंगी या फिर फैट नहीं होगा, और फैट बढ़ता गया मेरा। मैं तो 2 टाइम खाने से भी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाना चाहिए। जैसे थोड़ा थोड़ा, एकदम पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। तो बस यही है मेरी दिनचर्या। अब मुझे फिर अभी साउथ दिल्ली मैक्स फिर जाना है, ये मई में जाना है, फर्स्ट वीक में मुझको जाना है दिखाने के लिए, चेकअप के लिए। और मेरी दवाइयाँ फिर शायद कुछ कम हो जाएंगी, डॉक्टर बोले थे दवाइयाँ कुछ कम हो जाएंगी। मैं चाहती भी हूँ मेरी दवाइयाँ कम हो जाए, क्योंकि मुझे इन दवाइयों से बहुत ही कमज़ोरी हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस। बहुत हार्ड दवाइयाँ हैं ये, बहुत हार्ड दवाइयाँ हैं। ब्रिलियंटा है, क्या है, खून पतला करने की दवा है, जाने क्या क्या दवाइयाँ हैं। मैं तो ये सब जानती भी नहीं थी, लेकिन यही है, अनियमित दिनचर्या, खान पीन, रहन सहन की वजह से हमें ये बीमारियाँ हो जाती हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं।